स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में, है ना। आप सभी मस्त होंगे, ऐसी मेरी इच्छा है, आप मस्त रहें। तो आज हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे, जिसे हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ और नहीं है, एक फ्लूइड की डेंसिटी का दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी के साथ कंपेयर करना है, ठीक है ना। और जो हम डेंसिटी लेंगे वो होगा स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, और वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। स्टैंडर्ड क्यों लेंगे? क्योंकि फ्लूइड बहुत सारा है। जब फ्लूइड बहुत सारा है तो कंपेयर किसके साथ करेंगे? जो हमारा स्टैंडर्ड होगा उसके साथ, है ना। एक इंसान है, उसका कंपेयर हमें दूसरे इंसान के साथ करना है, तो दूसरे इंसान को कैसे लेंगे हम? एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, इसका कंपेयर करना है इसके साथ, तो जो ये वाला होगा ना, ये होगा हमारा स्टैंडर्ड, आइडियल, परफेक्ट इंसान। तभी तो इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे, तभी तो ना कोई रिजल्ट निकलेगा कि अच्छा कि ये इसकी तुलना में इतना अच्छा है या बुरा है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं, और डेंसिटी जो है ना वो चेंज होती रहती है प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। इसलिए जो हम इस स्टैंडर्ड फ्लूइड की जो डेंसिटी लेते हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर लेते हैं, या स्टैंडर्ड डाटा होता है। अब हमारे जो फ्लूइड होते हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा लिक्विड, एक होता है हमारा गैस। तो लिक्विड का लिक्विड के साथ कंपेयर होगा, गैस का गैस के साथ कंपेयर होगा। तो लिक्विड में जब मैं बात करूँ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। जो दूसरा कोई लिक्विड है उसका डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि इस केस में, वाटर के केस, लिक्विड के केस में हम जो फ्लूइड लेते हैं स्टैंडर्ड, वो होता है हमारा वाटर, और इसकी भी डेंसिटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। और इसकी जो डेंसिटी होती है ना वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होती है वाटर की वो मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस से आगे पीछे आप जाएंगे तो इसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड केस होता है वाटर के लिए। लिक्विड में जब हम बात करेंगे तो ऊपर होगा हमारा लिक्विड जिसका हम डेंसिटी निकालना है, और ये होगा वाटर का डेंसिटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। जब हम गैस की बात करेंगे तो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। इस केस में जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है गैस में वो हमारा होता है एयर, और उसकी डेंसिटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो होगी 1.21 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये होती है। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो उस जिस फ्लूइड का डेंसिटी, जिस लिक्विड का आपको डेंसिटी दिया हुआ है, या फिर जिस गैस का डेंसिटी दिया हुआ है उसका डेंसिटी यहाँ पर रखिए। ये तो आपको पता ही है ना, ये आपको पता है। एयर का डेंसिटी भी आपको पता है। इस यहाँ पर इसको रखिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकाल सकते हैं। इसका अगर एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो ये आपका आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यहाँ पर ज़्यादातर इसका यूज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ही होता है, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर आप डेंसिटी को रखते हैं तो ये आपको डेंसिटी बताने में काम आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है और बोल देगा कि मरकरी का डेंसिटी आप निकालिए, तो आपको वाटर का तो पता ही है, इक्वेशन को सॉल्व करके आप मरकरी का निकाल लीजिएगा। या गैस में आप किसी गैस का आपको बोलेगा इसका जो है आप डेंसिटी निकालिए, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा। एयर का पता है, आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं। तो ये डेंसिटी को निकालने में भी हेल्प करता है, मास और वॉल्यूम को पता करने में भी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें हेल्प करता है। इसलिए इसका अब ज़्यादातर आपका यूज न्यूमेरिकल्स में मिलेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एक और बात, इसकी जो यूनिट होती है ना, कुछ यूनिट नहीं होती है, यह यूनिट लेस होता है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है। डेंसिटी का यूनिट ऊपर लिखिए, डेंसिटी का यूनिट नीचे लिखिए, दोनों कट जाएगा। कैसे? kg पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का यूनिट, डेंसिटी नीचे भी है तो नीचे भी kg पर मीटर क्यूब आएगा, ये दोनों कट जाएगा तो यूनिट क्या हुई? यूनिट लेस हो गया। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी वीडियो थी स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।